मेहुल को 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी। मेहुल का मामला बहुत पेचीदा था और वह अपराधी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। मिस्टर मेहरा की हत्या होटल नंबर 303 में की गई थी। मिस्टर मेहरा ने शराब पी थी, लेकिन उनके कमरे में शराब नहीं थी। कमरे में कोई जहर की शीशी नहीं थी और कोई खिड़की भी नहीं थी। कमरा भी अंदर से बंद था। वेटर द्वारा कमरा खोला गया और उसने देखा कि मिस्टर मेहरा की मृत्यु हो चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि हत्या कैसे हुई, श्मशान किस किया? मेहरा ने शराब पी और कातिल की हत्या कर वह कैसे भाग गया? वहीं शव के पास ही एक नट पड़ा हुआ था। कमरे में कोई नहीं था और न ही मिस्टर मेहरा बाहर गए और न ही अंदर आए। मेहुल शुरू से ही केस को देखना शुरू कर देता है। क्या आपको श्रीमान को देखकर कोई सुराग मिल रहा है? आप चाहें तो वीडियो रोक दें। पीठ पर खरोंच के निशान हैं। ऐसा लग रहा है मानो शव को कहीं से नोचते हुए लाया गया हो। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मिस्टर मेहरा सामान्य रूप से कमरे में आए थे। ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि कमरे में आने का कोई और रास्ता भी हो सकता है, जहां से उसके शव को नोचते हुए लाया गया है। मेहुल अलमारी खोलकर देखता है। वह दीवारों की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। तभी मेहुल का ध्यान ऊपर डक्ट पर जाता है। मेहुल को समझते देर नहीं लगी कि शव यहां से लाया गया है। लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप एसी डक्ट को देखकर बता सकते हैं? इसका मतलब है कि इसे खोल दिया गया है और उसका एक नट गायब है। ये वही अखरोट है जो शव के पास होता है। इसका मतलब हत्या कहीं और हुई है और इसी एसी डक्ट के सहारे शव को यहां तक लाया गया है। लेकिन मिस्टर मेहरा कमरे से बाहर नहीं गए थे। इसका मतलब है कि मिस्टर मेहरा इसी एसी डक्ट के सहारे कहीं गए होंगे। लेकिन वह क्यों गया होगा? तभी वेटर बताता है कि ये डक्ट कमरा नंबर के साथ कॉमन है, 304। मेहुल तुरंत कमरा नंबर खोलता है, 304। तो ये खाली है। क्या आप इस कमरे को देखकर बता सकते हैं इस कमरे में आपको सुराग मिल रहे हैं और आपको कितने सुराग मिल रहे हैं? सोचिए और नीचे कमेंट करके बताइए। मेहुल को यहाँ कुल मिलाकर 5 सुराग मिले। पहली ये शराब की बोतल, दूसरा यहाँ 2 ग्लास हैं, तीसरा ये रॉड यहीं पड़ी है, चौथा कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ है और 5वीं अलमारी भी खुली हुई है। इसका मतलब मिस्टर मेहरा ने यहाँ शराब पी होगी। लेकिन 2 गिलास क्यों हैं? इसका मतलब मिस्टर मेहरा के साथ कोई और भी था। शरीर भी यही है। इसका मतलब है कि मिस्टर मेहरा की हत्या इसी से की गई होगी। लेकिन कमरा बिखरा हुआ क्यों है? अलमारी भी खुली है। तभी वेटर बताता है कि मिस्टर अराव यहीं रहते हैं। ये कमरा उनके लिए बुक किया गया है। वो बहुत बड़े आदमी हैं। वो क्यों मारेगा? तभी आरव कमरे में आता है। मेरे कमरे में यह सब क्या हो रहा है वेटर? तुमने श्रीमान को क्यों मारा? जी हाँ, श्रीमान का। ये श्रीमान कौन है? मुझे नहीं पता और मैं कल अपनी प्रेमिका के घर पर था। मैं यहाँ नहीं आया है, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज देखे। ये अरब सही है, वह कल यहाँ नहीं आए। तभी वेटर बताता है, सर कमरा नंबर 304 का डक्ट 305 में भी जाता है। कमरा नंबर 305 भी खुला। तो वेटर कमरा नंबर 305 खोलता है। कमरा बहुत साफ लग रहा था। तभी मेहुल को एक सुराग दिखता है। क्या आप इस कमरे को देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या सुराग मिल रहा है? कूड़ेदान में ध्यान से देखो, वहां एक पोशाक पड़ी हुई है, कुछ अजीब। ये पोशाक है। कोई होटल में ऐसी पोशाक क्यों पहनेगा? मेहुल भ्रमित हो जाता है। तभी वेटर बताता है कि कल होटल में एक कॉस्ट्यूम पार्टी रखी गई थी। अब सवाल यह था कि आप कमरे में नहीं था। मिस्टर मेहरा की हत्या उसी कमरे में हुई थी। मामला काफी पेचीदा हो गया था, लेकिन जासूस मेहुल समझता है कि क्या हुआ होगा। क्या आप रुककर सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा? सोचिए और अपना जवाब मुझे कमेंट में बताइए। तो ये हुआ। मिस्टर मेहरा डक्ट के सहारे आरव के कमरे में आए। आरव कमरे में नहीं था, तो उसने शराब देखी और पीने लगा। हत्यारा कमरा नंबर 305 की नली से आया था। उसने सोचा श्रीमान मेहरा आरव था और उसने उसे मार डाला। लेकिन वे कमरे में क्यों आए? तभी आरव चिल्लाने लगा, मैं बर्बाद हो गया हूं। इस कमरे में मैंने 50 लाख रुपए रखे थे, वे चोरी हो गए हैं। मेहुल कॉस्ट्यूम पार्टी की तस्वीरें देखता है, तो उसे पार्टी में हत्यारा नजर आता है। क्या आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि हत्यारे ने क्या किया है और मेहुल को कैसे समझ आया और हत्यारा कौन है? सोचिए और अपना जवाब मुझे कमेंट में बताइए। कॉस्ट्यूम पार्टी की थीम लाल है, तो सभी ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई है।
लेकिन हत्यारे ने नारंगी रंग की पोशाक पहन रखी है और वही नारंगी रंग की ड्रेस उस कमरे में मिली। मेहुल होटल के मालिक से नारंगी पोशाक वाले लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है। इस होटल में कितने लोग काम करते हैं? तो मालिक ने उसे बताया कि यहाँ कुल 10 वेटर काम करते हैं। मेहुल सभी को बुलाता है, लेकिन सिर्फ 9 लोग ही आते हैं। एक वेटर का कहना है कि वह हत्या वाले दिन से ही छुट्टी पर है। मेहुल वेटर की हक बता देता है और उसके घर पहुंच जाता है। तो मेहुल देखता है कि वेटर भी मर गया है। किनारे पर एक नोट पड़ा है और ये कहता है कि मैंने मिस्टर मर्डर को मार डाला है, इसके लिए मुझे खेद है, इसलिए मैं मर रहा हूं। मेहुल को तुरंत समझ आ गया कि ये नोट नकली है। कैसे? क्या आप मेहुल को यह बात समझाने का कोई तरीका सोच सकते हैं? नोट पर पेन काला है, लेकिन नोट लाल रंग से लिखा है। इसका मतलब यह है कि इसे किसी और ने लिखा और उस पर कलम रख दी। इसका मतलब है कि उसी हत्यारे ने इस वेटर को मार डाला। इस वेटर को जरूर कुछ पता होगा। मेहुल कॉस्ट्यूम पार्टी की तस्वीरों को ध्यान से देखता है। वह तुरंत समझता है कि ये सब किसने किया होगा, जैसे कि आप इतने लोग एक कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को दोहरा सकते हैं। पोशाक पार्टी में उस नारंगी ड्रेसर के जूते को देखो। वे जूते अरब के जूते की तरह दिखते हैं। वह कॉस्ट्यूम पार्टी वाला लड़का अरब है। अरब नियमित रूप से होटल आता है, तो वह इन बतखों के बारे में जानता है। उसने मिस्टर मेहरा को भी बताया होगा। 2 गिलास हैं, इसका मतलब है कि मिस्टर मेहरा और अरब ने पार्टी की होगी और फिर अरब ने उन्हें मार डाला। मेहुल मामले की आगे जांच करता है। उसे पता चला कि मिस्टर मेहरा उसकी प्रेमिका का पति है, इसलिए आरव ने उसे मार डाला। मेहुल ने आरव को पकड़ लिया। जासूस मेहुल हैरान। इस नोट पर जल्दी से वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं अगली पहेली। रोहित 10 साल से टैक्सी